कभी सोचा है कि बड़ी कंपनियों में सैकड़ों कंप्यूटर्स पर एक साथ विंडोज कैसे इंस्टॉल होती है? ये बज़ाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। आज इसी मसले को हल करने का एक तरीका देखते हैं, यानी इस पूरे अमल को खुदकार कैसे बनाया जाए। जरा तसव्वुर करें, एक कंप्यूटर पर विंडोज इंस्टॉल करना, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, एक एक करके। कितना थका देने वाला काम है ना? इसमें ना सिर्फ घंटों लगते हैं बल्कि ये बहुत मेहनत तलब भी है। आईटी की दुनिया में ये एक आम लेकिन बहुत बड़ा सरदर्द है। अच्छा, अब इस काम को 50 गुना बढ़ा दें। एक या दो नहीं, पूरे 50 कंप्यूटर्स, या हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं रहा है, ये तो एक पूरा प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें कई दिन बल्कि हफ्ते भी लग सकते हैं। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? खुशकिस्मती से इसका एक खुदकार हल मौजूद है और उसका नाम है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, या जिसे हम मुख्तसरन WDS कहते हैं। तो ये WDS आखिर है क्या भला? बहुत आसान लफ्जों में समझें तो ये एक मरकजी ऑपरेटिंग सिस्टम फैक्ट्री है। मतलब एक ऐसा सेंट्रल सर्वर जो आपके पूरे नेटवर्क के लिए विंडोज तैयार रखता है। जैसे ही किसी कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है, ये फैक्ट्री उसे नेटवर्क पर ही विंडोज भेज देती है। कोई CD, कोई USB, किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब वक्त है अपनी इस OS फैक्ट्री को बनाने का। इसकी बुनियाद 3 अहम सुतूनों पर खड़ी है, यानी 3 बुनियादी कंपोनेंट्स। देखें, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले है एक्टिव डायरेक्टरी। यह समझें कि यह आपके नेटवर्क का मैनेजर है। कौन सा कंप्यूटर कहाँ है, किसको क्या इजाज़त है, ये सब देखता है। फिर आता है DHCP। यह है ट्रैफिक का सिपाही, जो हर नई मशीन को नेटवर्क पर एक एड्रेस देता है ताकि वो गुम ना हो जाए। और आखिर में हमारा हीरो WDS, जो एक वेंडिंग मशीन की तरह है। बटन दबाओ और विंडोज हाजिर। अब इस सर्वर को तैयार करने के लिए कुछ बुनियादी काम करने होते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि सर्वर को एक फिक्स्ड IP एड्रेस दिया जाता है। फिर ये तीनों सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP और WDS इंस्टॉल की जाती हैं। और आखिर में इस सर्वर को नेटवर्क का बॉस यानी डोमेन कंट्रोलर बना दिया जाता है। बस बुनियाद तैयार, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। सर्वर चल रहा है, सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसी मुश्किल जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा ये जबरदस्त सेटअप जदीद तरीन विंडोज 11 को डिप्लॉय कर सकता है? बज़ाहिर तो इसे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं है। मसला यहाँ है, विंडोज़ 11 का इंस्टॉलर एक नए तरीके से काम करता है। इसे बूट करने की ज़रूरतें नहीं है, जबकि हमारी WDS सर्विस थोड़ी पुरानी है और वो पुराने बूट के तरीकों को सपोर्ट करती है। नतीजा, ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। बिल्कुल गैर मुवाफिक। विंडोज़ 11 ने वो पुराने दरवाजे बंद कर दिए हैं जिनसे WDS दाखिल होना जानता था। लेकिन IT की दुनिया में हर मसले का कोई ना कोई हल, कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर होता है। और यहाँ भी एक बहुत ही होशियाराना हल निकाला गया। तो हल ये नहीं था कि इस पूरे टूल को ही फेंक दिया जाए, नहीं, बल्कि इसको एक नए तख्लीकी तरीके से इस्तेमाल किया गया। हल ये था कि पुराने और नए का एक मिक्सचर बनाया जाए, यानी 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिस्सों को मिला दिया जाए। ये तरीका बहुत ही शानदार है। देखें, इसमें 2 फाइल्स अहम हैं। एक है बूट WIM, ये समझें कि ये गाड़ी की चाबी है, और दूसरी है इंस्टॉल WIM, ये है गाड़ी का असल इंजन। तो क्या किया गया? चाबी ली गई विंडोज़ 10 की, जिसे पुराना WDS सिस्टम पहचानता है, और इंजन ले लिया गया विंडोज़ 11 का। तो पुराने सिस्टम को विंडोज़ 10 की चाबी दिखाकर दरवाज़ा खुलवाया और अंदर विंडोज़ 11 का नया इंजन फिट कर दिया। नतीजा, एक मुकम्मल तौर पर चलने वाली विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन। इस होशियाराना हल के बाद सिस्टम अब पूरी तरह तैयार है। तो अब देखते हैं कि ये बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है। सिस्टम की सेटिंग में एक ऑप्शन है जो उसकी पूरी ताकत को जाहिर करता है। तमाम क्लाइंट्स को जवाब दें, चाहे वो जाने पहचाने हो या अनजान। इसका मतलब यह है कि सिस्टम अब पूरी तरह खुदकार है। कोई भी कंप्यूटर, नया हो या पुराना, जैसे ही नेटवर्क से जुड़ेगा, ये सर्वर इसे विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए तैयार मिलेगा। तो आखिर में इस सारी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ? 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, रफ्तार। अब एक साथ कई मशीनों पर विंडोज़ इंस्टॉल हो सकती हैं। दूसरा, मुस्तकिल मिजाजी। हर कंप्यूटर पर एक जैसा बिल्कुल सही सेटअप होता है, कोई फर्क नहीं। और तीसरा, स्केलेबिलिटी। मतलब कल को अगर 50 से 500 कंप्यूटर भी हो जाएं, तो ये सिस्टम उन्हें भी आसानी से संभाल लेगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सारी कहानी सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करने की नहीं थी। ये इस बात की मिसाल है
कि कभी-कभी सबसे बड़ा मसला किसी नए महंगे टूल से हल नहीं होता, बल्कि पुराने टूल्स को एक नए तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल करने से होता है। तो सोचने की बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी या काम में ऐसी और कौन सी पेचीदा रुकावटें हैं जिनका हल शायद हमारे सामने ही मौजूद है, बस हमें उसे एक नए जावे से देखने की जरूरत है।